Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So our Lord is a Lord, He wants to speak to us. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमसे बात करना चाहता है। So whenever we are coming in the presence of the Lord, जब कभी भी हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, so He used to send His word. तो वो अपने वचनों को, अपने शब्दों को हमारे लिए भेजता है। So the word of God will empower us. और परमेश्वर का वो वचन हमें सामर्थ्य देता है। So the word of God will strengthen us. परमेश्वर का वो वचन हमें दृढ़ करता है। So today expect the great things from the Lord. आज उस परमेश्वर से बड़ी चीजों की उम्मीद करें। Because He wants to speak to us. क्योंकि वो हमसे बात करना चाहते हैं। So today very specially we are going to meditate about the Lord's Supper. और आज बहुत विशेष रूप से हम जिस चीज पर मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का प्रभु भोज। The Holy Communion. एक पवित्र यूखारिस्ट। So the right name for this supper is the Holy Communion. और जो सही नाम है इस भोज के लिए उसे हम यूखारिस्ट कहते हैं। So it is a holy. वो पवित्र है। It is a communion with the Lord. वो परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है। So all of us we know the portion from the Bible, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. और हम में से प्रत्येक परमेश्वर के उस वचन को जानता है जो पहला कोरिन्थियों 11 का अध्याय 11 उसका 23 से 26 में मिलता है। So this word of God is starting like this. और परमेश्वर का ये वचन इस तरह से शुरू होता है। The Lord Jesus on the night he was betrayed. वो रात जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया। So that means before that Jesus did it. और इसका अर्थ है कि उससे पहले यीशु ने ये कर दिया था। Before the soldiers arrested Jesus. उससे पहले कि वो सिपाही यीशु को अपने अधीन में लेते। So Jesus did this last supper along with his disciple. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये अंतिम भोज कर चुका था। So it goes like this. और ये इस प्रकार है। So verse 23. वचन 23। So he took the bread. उसने वो रोटी ली। And when he gave thanks to the Lord. और फिर परमेश्वर को धन्यवाद दी। And he broke it. और उसे तोड़ा। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this is my body. ये मेरी देह है। So which is for you. जो तुम्हारे लिए है। So do this remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। So we have to remember the broken body of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के उस टूटे हुए शरीर को निरंतर स्मरण रखना चाहिए। So that's why this 23-24 says. और यही बात वचन 23 और 24 कहती है। So whenever we are taking part to the Holy Communion. और जब कभी भी हम उस प्रभु भोज का हिस्सा बनते हैं। So it's not at all a bread or any kind of the material you are receiving in your hand. So वो कोई रोटी या किसी तरह का खाद्य पदार्थ नहीं है जिसे आप अपने हाथों से ग्रहण करते हो। So that is the broken body of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का टूटा हुआ शरीर है। So whenever you are eating the broken body. जब कभी भी आप टूटे हुए हृदय को ग्रहण करते हो। So in your body there should be a holiness. आपके शरीर में एक पवित्रताई होनी जरूरी है। Because that is the flesh of Jesus Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह के शरीर को प्रदर्शित करता है। So why we have to do this? और हमें ये क्यों करना चाहिए? Remember Jesus Christ. यीशु मसीह को स्मरण रखें। So Lord Jesus, I will make my body holy. ओ यीशु मसीह, मैं अपने शरीर को पवित्र करूंगा। I will live like you. मैं तेरे समान जीऊंगा। So that is the miracle from the broken body of Jesus Christ. और ये वो करिश्मा है, वो चमत्कार है जो यीशु मसीह के टूटे हुए शरीर से मिलता है। Whenever we are eating the broken body of Jesus Christ, जब कभी हम यीशु के उस टूटे हुए शरीर को ग्रहण करते हैं, Jesus is increasing in us. और तो यीशु हम में बढ़ता है। Jesus is increasing in us. वो यीशु हम में बढ़ता है। So Jesus is increasing. वो यीशु बढ़ता है। So what will happen if Jesus increase? क्या होता है जब यीशु हम में बढ़ता है? The abundance blessings will come in our life. तो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आ जाती हैं। John 10:10 Bible says. और यूहन्ना की इंजील 10:10 वचन बताता है। Jesus gives the life with abundance. यीशु मसीह बहुत आयत से जीवन देने के योग्य है। Whenever you are remembering the Jesus.
जब कभी भी आप उस यीशु को स्मरण करते through हैं this Holy Communion. इस पवित्र प्रभु भोज So के through जरिए, this broken body, the flesh of Jesus Christ. इस टूटे हुए शरीर के जरिए, उस यीशु के शरीर के जरिए The John 10:10 will be fulfilled in our lives. हमारे जीवन में यूहन्ना की इंजील का 10वां अध्याय 10वां वचन पूरा होता है। It's very clearly वो says, साफ साफ कहता है, no more killing, और कोई भी बात नहीं, no more destroying, और कोई भी दोष नहीं, no more stealing, और कोई चोरी नहीं, full of abundance. वो बहुतायत से भरा हुआ। Check your life. अपने जीवन को जांचे, Morning to evening, what you are doing. सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, What are the phases you are facing? आप अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना What करते are the हैं, disturbance in your mind? आपके दिमाग में कौन सी चीजें चल रही हैं जो आपको परेशान करती हैं। Several times you are lacking peace. कई बार आपके जीवन में शांति का अभाव होता है। Today the Lord want to change every situation. आज वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलना Take a चाहते हैं। strong decision. एक कठोर निर्णय ले। Every time, again and again, coming down from the glory of the Lord and then coming up, not like that. और हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि आप परमेश्वर की महिमा से नीचे नीचे और नीचे होते जाएं और फिर कोशिश करें कि एक बार फिर से हम खड़े हो जाएं। One decision. एक निर्णय, I am going to take part in the Holy Communion. मैं उस प्रभु भोज का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। The broken body of Jesus Christ. यीशु का टूटा हुआ शरीर Heal my broken heart. मेरे टूटे हुए हृदय को सुधार दे। Heal my brokenness in my life. मेरे जीवन में जो टूटा हुआपन है उसे ठीक कर It दे। restored my failures. मेरे सारे हार को, नाकामयाबियों को सही कर The दे। evil spirit destroyed. और वो दुष्ट आत्मा ने जिसे नाश कर The दिया evil है, spirit work, all the work of the evil spirit destroyed. और शैतान का हर एक काम नाश हो जाए। You should take part with the reverence. आपको एक प्रकाशन के साथ इसमें शामिल होने की जरूरत It's है। not at all traditional. ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है जिसे आपको करना ही है। It is a connecting with God. ये एक ऐसी बात है जिसमें आप परमेश्वर से जुड़ते हैं। Communion. ये एक संबंध है। It is a fellowship with God. ये एक सहभागिता है परमेश्वर के साथ। This is the new covenant. और ये नई वाचा है, Do not break that और इसे तोड़े नहीं by your unwanted mind. अपने अनचाहे दिमाग से। Don't allow any worldly things. किसी भी सांसारिक चीजों को इसमें आने की अनुमति ना दें। You can live a successful life आप एक बहुत ही सफल जीवन जी सकते हैं, because we know everything. क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं। We know everything how to do. हम सब कुछ जानते हैं कि चीजों को कैसे करना है। Then why not we can live one life for Jesus? सो क्यों नहीं हम उस यीशु के लिए एक जीवन को जिए। Today, आज be strong मजबूत हो जाएं in your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन को लेकर। The broken body of Jesus Christ is already healed my brokenness. उस यीशु के टूटे हुए शरीर ने मेरे टूटे हुए जीवन के हर एक बात को ठीक कर दिया है। I will not fear anymore. मुझे अब डरने की जरूरत नहीं। I will not allow any anger in my life anymore. मैं अपने जीवन में किसी प्रकार के क्रोध को आने की अनुमति नहीं दूंगा। I will not allow any unwanted the work of the flesh in my life anymore. मैं अपने जीवन में ऐसी किसी भी अनचाही बात को अनुमति नहीं दूंगा जिससे शरीर का संबंध हो। I am connected with Jesus. मैं यीशु से जुड़ चुका हूँ। The broken body of Jesus. वो यीशु का टूटा हुआ शरीर, It making me new वो मुझे नया बना रहा है by remembering Jesus. यीशु को याद करते हुए। Whenever I am eating this bread जब कभी भी मैं इस रोटी को खाऊं, in this Holy Communion, इस प्रभु भोज के दौरान, I am transforming like Jesus. मैं यीशु के समान रूपांतरित होता जाऊं All the worldly things are going away. और हर एक सांसारिक चीजें जा रही हैं। Everything is new. हर एक चीज नई हो रही है। This is the power और from the यही- broken body of Jesus और Christ. यीशु के टूटे हुए शरीर का यही तो सामर्थ है। And then verse 25 फिर says, वचन 25 कहता the है, same way, इसी तरह से after the supper, उस भोज के बाद he took the cup उसने कटोरा लिया and saying, और कहा, this cup is the new covenant in my blood. ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, Do this इसे करो। whenever you drink it
जब कभी इसे पियो, remembrance of me. मुझे स्मरण रखना। Total transformation. पूर्ण रूपांतरण, Total transformation. पूर्ण बदलाव। If you are taking this is a new covenant you are making with God. और Making with God. और अगर आप इसे लेते हैं जो कि पूरी तरह से एक नई वाचा है, आप परमेश्वर में बदलते हैं। This cup is the new covenant through the blood of Jesus. ये कटोरा नई वाचा है यीशु के लहू में। Can you recheck yourself? क्या आप अपने आप को एक बार जांचेंगे? Are you blaming God? क्या आप उसी परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं? You are not taking any right decision. आप कोई भी सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। All the problem you are going through because of you. जिस किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं उसका कारण केवल आप हैं। Why not you can please the heart of Jesus? क्यों नहीं आप यीशु के हृदय को ग्रहण करते हैं? He bled and died for me. वो मेरे लिए लहू बहा चुका है और मर चुका। I will live like him. मैं उसके जैसा जीऊंगा। I will live like him. मैं उसके जैसा जीऊंगा। New decision. एक नया निर्णय। Jesus want this to be done today. और यीशु चाहते हैं कि ये आज ही हो जाए। Verse 26. वचन 26। Whenever you eat this bread and drink this cup, जब कभी तुम ये रोटी खाओ और इस कटोरे में से पीते हो, you are proclaim the Lord's death. तो तुम प्रभु की मृत्यु को अंगीकार करते हो। You are proclaim the Lord's death. तुम प्रभु की मृत्यु को अंगीकार करते हो। The Holy Communion is the proclaiming the Lord's death. और ये जो प्रभु भोज है वो यीशु की मृत्यु को अंगीकार करना है Until our last breath in this earth. तब तक जब तक इस पृथ्वी पर हमारी आखिरी सांस न पूरी हो जाए, Or until the second coming of the Lord Jesus या Christ. जब तक खुदा बाप दूसरी आमद के साथ ना आ जाए। Proclaim the Lord's death. परमेश्वर की मृत्यु को अंगीकार करें। Whenever you are proclaiming the Lord's death, जब कभी आप परमेश्वर की मृत्यु को अंगीकार करते हैं, there is a resurrection. पुनरुत्थान होता है। Jesus Christ died यीशु मसीह मरे and he rose again. और वो फिर से जीवित हो उठे, And he rose again. और वो फिर से जीवित हो उठे। Where there is a death, जहाँ कहीं मृत्यु है there is a resurrection too. वहाँ पुनरुत्थान भी है। So the Holy Communion और इसलिए प्रभु भोज will resurrect you. वो आपको पुनरुत्थित करेगा, Resurrect your mind. वो आपके दिमाग को फिर से जीवित करेगा। Dear friends, we have to change our life. प्यारे मित्रों, हमें हमारे जीवन को बदलने की जरूरत है। Otherwise, again and again we are putting Jesus on the cross again. नहीं तो हम बार बार लगातार उस यीशु को क्रूस पर लटकाएंगे। Because you should know that. क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, So there is a change is needed. क्योंकि एक बदलाव बहुत जरूरी है। So today इसलिए आज you are proclaiming the Lord's death. आप यीशु की मृत्यु का अंगीकार करें। Whenever you are proclaiming the Lord's death, जब कभी आप यीशु की मृत्यु को अंगीकार करते the हैं, resurrection power will come upon you. पुनरुत्थान की सामर्थ्य आप पर आती The है Lord will resurrect you. और वो परमेश्वर आपको पुनरुत्थित करता है। Take a strong decision. एक कठोर निर्णय ले। I will not do any sin in my thoughts. मैं अपने विचारों में भी कोई पाप नहीं करूंगा। My only thoughts will be the mind of Christ. मेरा एक ही विचार होगा और वो विचार यीशु के दिमाग और सोच के अनुसार होगा। Always in my mind Jesus. मेरे मस्तिष्क में हमेशा यीशु रहेंगे। Lord, change me. परमेश्वर मुझे बदल दे। Every sin is coming through this mind. हर एक पाप इस दिमाग के जरिए आती है। Every sin is coming through the heart. हर एक पाप इस हृदय के जरिए आता है। It is very easy ये बहुत आसान है to come out. उससे बाहर आना। Strong decision. एक कठोर मजबूत निर्णय। The broken body of Jesus Christ. यीशु का टूटा हुआ शरीर, The blood, the new covenant. वो लहू जो नई वाचा है, It's for me. वो मेरे लिए है, To make me like Jesus. ताकि मैं यीशु के समान बनता जाऊं। Hereafter, और इसके बाद I will not get angry. मैं नाराज, गुस्सा, क्रोध नहीं I will होगा। not fight in my home anymore. मैं अपने घर में लड़ाइयाँ नहीं करूंगा। I will seek for peace. मैं शांति की खोज में रहूंगा। I will pray for my children, मैं अपने बच्चों के लिए दुआएं करूंगा। my family, all the people will
take part in the Holy Communion, मेरा परिवार और हर एक इस प्रभु भोज में सहभागिता को देगा, because that is very essential. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। With a great burden, you pray for their salvation. बहुत बोझ के साथ इन बातों के लिए, अपने अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। So wherever the death of Christ remembered, याद रखें कि जब कभी भी यीशु की मृत्यु को आप याद करते the हैं, resurrection power will be there. वो पुनरुत्थान की सामर्थ वहां पर होती है, That is the living with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के साथ जीवित होता है। Whenever you are taking part this Holy Communion, जब कभी भी आज प्रभु भोज का आप हिस्सा बनते the हैं, anointing in you will increase. आपके अंदर का अभिषेक बढ़ता है, There will be a successful life over the sin. और पाप के ऊपर एक प्रभावशाली सफल जीवन आता है। The joy of the Lord will help you to grow in the Holy Spirit. और वो प्रभु का आनंद आपकी मदद करता है कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ते If you जाएं। are not filled with the Holy Spirit and speaking the heavenly language, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं और पवित्र आत्मा की बोलियों को नहीं बोल पाते हैं, if you are not filled with the gifts of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के दान वरदानों से परिपूर्ण नहीं ask the है, Lord. परमेश्वर से पूछिए, Because this Holy Communion क्योंकि ये प्रभु भोज making you more holy, आपको और ज्यादा पवित्र करेगा, to be filled with the Holy Spirit. ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। Finally, अंततः turn your Bible, Hebrews chapter 10, अपनी अपनी बाइबलें निकाल ले, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 verse 19 to 23. वचन 19 से 23। Here the Holy Communion is explained in another way. और यहाँ पर इस प्रभु भोज का उल्लेख किसी और तरह से किया गया है। The Lord's Supper, the Holy Communion, is explained in another way. प्रभु भोज यूखारिस्ट का जो की परिभाषा है किसी और तरह से दी गई है। Hebrew 10 verse 19 and 20. इब्रानियों 10, 19 और 20। Therefore, dear children of God, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। So verse 20 says, by a new and living way opened for us. और वचन 20 कहता है कि हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया गया। That is his own body. और वो था उसका स्वयं का शरीर। So we are entering into the most holy place. सो हम एक महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, That is the heaven. वो है स्वर्ग। Jesus opened the heaven for us. यीशु ने उस स्वर्ग को हमारे लिए खोल दिया। By the curtain, it is totally torn into two. That means the body of Jesus Christ, it's divided into two. ठीक उस पर्दे के समान जैसे वो पर्दा दो हिस्सों में फट गया था, यीशु का शरीर भी उसी तरह छेद दिया गया। So the body is torn into two, broken. और वो शरीर छेद दिया गया टूटे हुए बातों के जरिए। We are going through the broken body of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के टूटे हुए शरीर के द्वारा गुजर रहे हैं। So this is the Holy Communion. और ये प्रभु भोज है। We are able to reach the heaven through the blood of Jesus. हम उस स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं यीशु के लहू के जरिए। That is your prayer life. और ये आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। Whenever you are praying, जब कभी आप प्रार्थना करें, the heaven used to be open. वो स्वर्ग खुल जाता है। The glory of the Lord used to come. और परमेश्वर की महिमा आती है। You will forget yourself where you are. और आप स्वयं को भूल जाते हो कि आप कहाँ हो। The Spirit of the Lord will take you up into the third heaven. और परमेश्वर की आत्मा आपको तीसरे स्वर्ग में ले जाती है। Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के जरिए। Through the broken body of Jesus. यीशु मसीह के उस टूटे हुए शरीर के जरिए। A new and living way open for us. एक नया और जीवित रास्ता हमारे लिए खोल दिया गया है। Through the curtain. उस पर्दे के जरिए। That is the own body of Jesus Christ. जो स्वयं यीशु का शरीर था। Dear friends, प्यारे दोस्तों, the blood of Jesus. यीशु का शरीर, खून। The broken body of Jesus. यीशु का टूटा हुआ शरीर Taking us हमें लिए चलता है into the new way of living.
उस नए रास्ते पर जो जीवित है, new way of living, जिंदगी को जीने के एक नए तरीके की ओर, the Holy Communion. एक पवित्र प्रभु भोज, It will take you वो ले जाएगा आपको to the new way of living. एक नए तरीके से जिसमें आप जिंदगी को जी सकते हैं। If you are not ready to go with Jesus, और अगर आप तैयार नहीं हैं यीशु के साथ चलने के लिए या आने के लिए, all the time Jesus will not remind you हर बार वो यीशु आपको याद नहीं दिलाएगा, because you know everything. क्योंकि आप तो सब कुछ जानते We are हैं। having a sound mind हमारे पास तो एक अच्छा दिमाग है to choose the right thing or bad thing. गलत और सही का चुनाव करने के How many लिए। days Jesus will be on back of you? कितनी दिन और कितने देर तक वो यीशु आपके पीछे रहेगा। So today, इसलिए आज come into the new way, उस नए रास्ते पर आ जाएं, full of life. जिंदगी से भरी हुई है। That way is life. उस रास्ते में जिंदगी है। I am the way. मैं मार्ग I हूँ, am the life. मैं रोशनी हूँ, I am the light. मैं वो रोशनी हूँ। Can you follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे? If you are taking the right decision, अगर आप सही निर्णय लेते हैं, the Holy Communion ये प्रभु भोज will take you in the new road, वो आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा, full of life, जिंदगी से भरी हुई, brand new, बिल्कुल नई, brand new. बिल्कुल नई। How many of you are want this life? आप में से कितने इस जीवन को चाहते हैं? Today is the last chance. You take it as a last chance for me. और आप ये सोच ले अपने लिए कि आज वो आखिरी वक्त मौका है। I will not do sin anymore. मैं अब कोई आगे से पाप नहीं करूंगा, I will not do the sin anymore. मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा। The new way. एक नया रास्ता, It's a new way. वो नया रास्ता है। The Lord is ready to give you the new way. वो परमेश्वर तैयार है आपको उस नए रास्ते को देने के लिए। So what the Bible talk about the people, those who are all the time falling down in their sin. और बाइबल उन लोगों के विषय में क्या कहती है जो बार बार अपने पापों में गिरते हैं? So this word of God, it says like this. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, It says, how much sorer punishment suppose you shall be thought worthy, who had trodden under foot the Son of God, and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. और वचन कहता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। It is talking about the Holy Communion. और ये प्रभु भोज के विषय में बात की जा रही है। Are you willing to honor Jesus today? क्या आप यीशु को आज महिमा देना चाहते हैं? Jesus is expecting you. वो यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। So you have to be rise up. आपको उठ खड़ा होना है। So you should not underfoot the Son of God anymore. और आपको अब परमेश्वर के पुत्र को पांव के नीचे कुचलना नहीं है। You should not over again and again do the sin and broke the new covenant. और आपको बार बार पाप करके उस नई वाचा को तोड़ना भी नहीं है। So how many of you are willing तो आप में से कितने अपनी इच्छा जाहिर to करते take हैं part this Holy Communion? कि इस प्रभु भोज का हिस्सा बने? So this is a brand new living life. और ये बिल्कुल ही नया जीवन है। The broken, the body of Jesus Christ broken as a tool. So there is a new way is there. You are called by God to walk in the new life, full of life. और यीशु का शरीर, वो टूटा हुआ शरीर जो दो टुकड़ों में टूट गया, ताकि आपको वो रास्ता मिल सके, आपके लिए वो रास्ता बन सके जिस पर चलकर आप उस जीवन को पा सके जो जिंदगी से भरी हुई है। Take a strong decision. एक निर्णय ले। All of you close your eyes. अपनी आंखें सारे बंद करेंगे।
The Holy Communion is before us. ओ वो प्रभु भोज हमारे सामने है। The broken body of Jesus Christ is before us. यीशु का वो टूटा हुआ शरीर हमारे सामने है। His head to toe full of wounds. वो सर से पैर तक घावों से भरा हुआ है, Full of blood. लहू से भरा हुआ है। You are going to take part that आप body of Jesus Christ. आप यीशु के उसी शरीर में सहभागिता लेने वाले हैं। The blood of Jesus Christ is going to be flow inside your body. और यीशु मसीह का वो लहू आपके शरीर में बहेगा। Can you take a strong decision today? क्या आप एक मजबूत निर्णय आज ले सकते हैं? Lord Jesus, cleanse me more. ओ यीशु मसीह मुझे और साफ कर। I will not go back to the old life anymore. मैं उस पुराने जीवन में वापस नहीं जाऊंगा। Lord, I will not have any fear again and again anymore. ओ प्रभु, मेरे अंदर वो डर फिर और फिर कभी नहीं होगा। Sanctify me. मुझे शुद्ध करे। Several times the sinful thought is coming. कई बार वो पाप से भरे हुए विचार मुझ में आते हैं। Several times the spirit of adultery is disturbing me. कई बार वो शैतान की व्यभिचारी सोच मुझे परेशान करती है। Lord, today प्रभु आज set me free. मुझे आजाद करे। All the sins. हर एक पाप, The blood of Jesus Christ is ready to cleanse you. यीशु का वो लहू तैयार है आपको साफ करने के लिए। Several times I am getting angry. I am fighting with my wife and husband. कई बार मैं क्रोध से भर जाता हूँ और अपनी पति और पत्नी से लड़ाई करता हूँ। Lord, forgive me. ओ प्रभु, मुझे क्षमा करे। Whatever the sin, you know. वो पाप कुछ भी है वो आप जानते हैं। Today Jesus is holding your hand. और आज वो यीशु आपके हाथ को थामे हुए। Now the blood from the hands of Jesus is coming into your hand also. और यीशु मसीह के बहते हुए लहू उसके हाथों से होकर वो आपके हाथों में जा रहे हैं। This is the new covenant. ये नई वाचा है। Through the blood, लहू के जरिए, through his body, उसके शरीर के जरिए he has blessed you with a new life. वो आपको एक नए जीवन के द्वारा आशीषित करेंगे। Lord, hereafter I will not have any unwanted sinful thoughts in my mind. ओ परमेश्वर, आज के बाद मेरे दिमाग में कोई भी अनचाही पाप से भरी सोच नहीं आएगी। Lord, all the unwanted disturbance, it should go away from my life. ओ हर एक अनचाही परेशान करने वाली बातें मेरे जीवन से चली जाए। Sanctify me, Lord. ओ प्रभु, मुझे शुद्ध करे। Lord, I am called by you to enjoy the resurrection power every day. मैं तेरे द्वारा बुलाया गया हूँ ताकि पुनरुत्थान के सामर्थ का आनंद अपने जीवन में रोज ले सकूं। The worldly sins can't dominion over my life anymore. सांसारिक पाप मेरे जीवन पर आधिपत्य नहीं करने पाएंगे। Lord, send me your resurrection power. ओ प्रभु, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को मेरे ऊपर भेज। Lord, today I am going to take part in this Holy Communion. प्रभु, आज मैं इस पवित्र प्रभु भोज का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। Sanctify me. पवित्र कर मुझे। Send your resurrection power. अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को भेज। Make me new. मुझे नया बना। Lord, you already blessed me with a new life, new way of living. ओ प्रभु, तूने मुझे आशीषित कर दिया है नए रास्ते के जरिए, नई जिंदगी के जरिए। I will not go back to the old ways. मैं उस पुराने रास्ते में फिर वापस नहीं जाऊंगा। Lord, I will not do any sin hereafter. ओ आज के बाद मैं कोई और पाप नहीं करूंगा। I am making a new covenant with you. मैं तेरे साथ एक नई वाचा बनाता हूँ। Lord, the new covenant through the blood of Jesus. ओ वो नई वाचा जो यीशु के लहू पर आधारित होगी। Lord, I am coming through your broken body into the new way of living. ओ प्रभु, मैं आता हूँ तेरे टूटे हुए शरीर के जरिए उस नए जीवन की ओर। Full of the God's holiness. परमेश्वर की पवित्रता से भरपूर। Full of the God's sanctification. परमेश्वर के शुद्धि से भरपूर। Thank you, Lord, for these blessings. धन्यवाद प्रभु इस आशीष के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen.